Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी आलसी भालू। जंगल में एक बहुत मोटा और बहुत ही सुस्त भालू रहता था। उसका नाम था बलू। बलू भालू की दिनचर्या कुछ यूं थी। सुबह उठता, लेकिन दोपहर में खाना ढूंढने जाता, लेकिन किसी से छीन कर। सोना दिन में 5 बार, रात को 10 घंटे। काम, अरे भाई मैं तो विचारक भालू हूं, कहकर टाल देता। गिल्लू गिलहरी रोज मेहनत करती, खाने के लिए बीज, फल और सूखे मेवे जमा करती। बलू भैया कुछ मेहनत कर लो, सर्दियां आ रही हैं। बलू भालू बोला, अरे गिल्लू चिंता मत कर, मेरी दोस्ती है पेड़ से, वो फल खुद गिरा देता है मेरे लिए। एक दिन बलू भालू की नाक में एक मीठी खुशबू आई, शहद की। वाह, शहद, और वो भी मधुमक्खियों का सबसे खास पेड़, राजमहल छत्ता। लेकिन समस्या थी, मधुमक्खियां बहुत गुस्सैल थीं। बलू भालू ने दिमाग चलाया, वैसे कभी कभी सोच भी लेता था, क्यों ना गिल्लू और बबलू से काम करवाऊं। उसने नाटक किया कि उसके पैर में मोच आ गई है। गिल्लू बोली, अरे भैया हम मदद करेंगे। बबलू, खरगोश और गिल्लू ने मेहनत से शहद निकालकर बलू को लाकर दे दिया। बलू भालू ने पूरा शहद खुद पी लिया और बचे हुए छत्ते में गुप्त रूप से छिपा दिया। सर्दियां आ चुकी थीं। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई थी। पेड़ों पर न पत्ते बचे थे न फल। सारे जानवर अपने घरों में दुबक कर गर्म खाना खा रहे थे, लेकिन बलू भालू, वो परेशान था, भूखा, ठंड से कांपता और नाक से हांची करता। बलू भालू की हालत, पेट बज रहा था ढोल की तरह, बर्फ उसके कानों तक घुस गई थी और शहद के सपने आ रहे थे। बलू भालू को याद आया, अरे हाँ, मैंने तो एक पूरा छत्ता छुपा रखा है पेड़ के खोखले में। कड़कड़ाती ठंड में बलू भालू लड़खड़ाते कदमों से उस पेड़ तक पहुंचा। जैसे ही उसने छत्ते को नीचे गिराया, धम, छत्ता नीचे गिरा और फटाक हुआ धमाका। मधुमक्खियां जाग गईं, और वो थीं राजमहल मधुमक्खियां, जिनके पास हेलमेट, भाले और गुस्सा तीनों थे। मधुमक्खियों का सेनापति बोला, चोर चोरी करता है हमारे महल का शहद, सर्दियों में भी। बलू ने डर से बोला, मैं तो बस टेस्ट चखने आया था। मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बलू भालू ने भागना शुरू किया, पर उसके पैर बर्फ में फिसल गए। धड़ाम, वो लुढ़कता लुढ़कता बर्फ की ढलान पर जा गिरा। पीछे पीछे मधुमक्खियां और पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। गिल्लू गिलहरी और बबलू खरगोश ने देखा, बलू भालू बर्फ में गिरे गिरे कराह रहा था, सिर पर बर्फ की टोपी और नाक पर मधुमक्खी की चपेट। गिल्लू गिलहरी बोली, अब बताओ भैया, आराम का फल कैसा लगता है? बलू बोला, अरे गिल्लू दीदी, अब तो समझ आ गया, शहद से ज्यादा मीठी मेहनत होती है। बबलू खरगोश बोला, तो फिर चलो सबसे पहले तुम्हारा घर साफ करते हैं। बलू भालू उठ खड़ा हुआ, थोड़ा दर्द में, पर उठ गया। अगले दिन से उसने खुद खाना ढूंढना शुरू किया। पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े, खरगोश को लकड़ियां इकट्ठा करने में मदद की और मधुमक्खियों से माफी मांगी। उन्हें उनके लिए एक छोटा सा घर भी बनाकर दिया। अब जंगल में सब कहने लगे, बलू भालू अब आलसी नहीं, मेहनती भाई बन गया है। बलू भालू ने अपनी गुफा के बाहर एक तख्ती टांगी, यहां अब आलस नहीं, केवल प्रयास होता है। कहानी की सीख, जिंदगी में आलस से जीत नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।